नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं एआर न्यूज 24। जिस तरीके से अभी हमारे मन में काफी समय से सवाल था कि इस समय पॉपुलैरिटी किसकी ज्यादा है, क्योंकि बीच में तो काफी चर्चा हो रही थी मोदी जी की ओर से, लेकिन अभी जो है कुछ बदलाव नजर आ रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी जी को लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि अभी अभी जो है हम चर्चा करते हैं, क्या कहते हैं कि आखिर पॉपुलैरिटी दोनों में से किसकी है इस समय। तो जानते हैं क्या भाई साहब जुड़ गए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर कुमार है। कहाँ से हैं? हम राजस्थान चूरू से हैं। अच्छा, पॉपुलैरिटी की बात चल रही है, इस समय किसकी सबसे ज्यादा है? इसमें हमारे वहाँ तो मोदी की है। मोदी जी की। तो हार गई तो कर रही होगी, हारने की बात कर रही होगी। हारने के बाद क्यों तारीफ करेंगे? अगले को अगर टिकट नहीं देते होगी अगली बार, तो हारने पर करती होगी। तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी से लोग आकर्षित हो रहे हैं? नहीं मैडम, हमारे वहाँ तो नहीं हो रहे, आपके यहाँ हो रहे हो। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो है आपकी राजनीति आ गई है उनको करने। वो तो कुछ नहीं हो रहा है, वो तो ऐसे करते रहते हैं। वो तो मीडिया पर बोलने के आते हैं, ऐसे तो बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हमारे यहाँ तो मोदी है, वो फेवरेट है। लेकिन तारीफ कर दी है तो ऐसा नहीं कि बीजेपी नाराज हो जाएगी उनसे कि राहुल गांधी जी की कुछ नहीं होता, ये तो बीजेपी ऐसे ही होते हैं, तो उनकी मीटिंग ऑप्शन चलती रहती है। लेकिन अचानक बदलाव कैसे? हमेशा कसीदे पढ़ती रहती थी वो राहुल गांधी जी के लिए, वो तो क्या बता अब अच्छा आपको कुछ मन में आया सवाल किस वजह से? वो तो देखो, हमको उसका तो बताने, बाकी हमारे वहाँ तो देखो मोदी का ही चला। मोदी जी बीजेपी की सरकार है हमारे यहाँ। शहर में बीजेपी के नेता है। और लोग क्या नाम है भाई साहब? परवेज आलम। अच्छा, पॉपुलैरिटी की चल रही है मोदी जी की, इस पर क्या कहेंगे? इस समय कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है? समय ज्यादा पॉपुलर तो ये की है, पॉपुलर तो मैंने मोदी जी की है, पर मोदी जी की है, पर समय तो सभी समाज को होना पड़ेगा ना। हल्का वाला कुछ जाते हैं ऐसे कुछ। तो वो भाई साहब तो गए, दोबारा चर्चा कर लेते। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है राहुल गांधी जी जो है कश्मीर में जैसे वैसा लगातार वो देश का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, लेकिन अभी देखा जा रहा है 4 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन है, लेकिन राहुल गांधी वो आएंगे और फिर अपना दौरा वो भी करेंगे, कश्मीर का भी करेंगे, हरियाणा का भी करेंगे, सब जगह करेंगे। इनको जल्दी ज्यादा है, ये फ्री में है, फ्री बैठे हैं, काम तो और कुछ है नहीं, घूम लेने तो क्या होगा। अच्छा, देखा जा देश का नाम रोशन कर रहे हैं या फिर देखो, मोदी जी जाते हैं देश के लिए, अपने देश की बढ़ाई करते हैं। मैं ये कर रहा हूँ, हमारा देश में उठाते हैं, बदल गई। हाँ, जिससे राजनीति के जिस पटल पे है, संदस्ता पर, उसने क्या कहना है क्या नहीं कहना है, पहले प्रिपेयर हो जाए। वो उन्हें मुंह से बोलना होता है, कुछ भी बोल के निकल जाए। इनका अच्छी तरह मालूम है। डेफिनेटली वाहवाही लूटने के लिए तो कुछ भी, भाई अपने आप को फोकस करना है। आधे कपड़े फाड़ लो, लोगों का निगाह आ जाएगा। तुम लोगों का कोई लॉजिक नहीं है किसी बात का। अच्छा, तो इंटरव्यू ले किसका रहे हो? लेकिन अब इस देश की जनता बड़ी समझदार हो चुकी है। जिस तरह स्मृति ईरानी का इलाज अमेठी की जनता ने करा, इंसान ने कहा कि 2014 के बाद देश को आजादी मिली और 2014 से पहले देश निराजकता में डूबा हुआ था। तो कितने शर्म की बात है कि आपने देश के जो वीर थे उनका भी अपमान करा, लगातार किसानों का भी अपमान वो करती आ रही हैं, उन्हें बलात्कारी, आतंकवादी किस तरीके के शब्द बोल रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कंगना जी से, कि आप जो है थोड़ा इंसानियत के रूप में आकर एक सांसद के कर्तव्य की तरह काम करो और मंडी के लोगों की आवाज उठाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि मैं कह रहा हूँ आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा पूरे देश के अंदर। और मैं बताना चाहता हूँ 2014 से पहले आपकी फिल्में किस देश में रिलीज होती थी, आप ये और बता दे। और आप किसी के चरित्र के ऊपर ऐसी आवाज उठाती हो कि ये भाई सब नशा करके काम कर रहे हैं, संसद में बैठे हैं। अरे क्या बात है। देखिए, अपना विचार मैंने बोला ना, अभी सरदार जी अपने विचार, मैंने अपना विचार बोला। अभी ये भाई अपना विचार रखेंगे, अपना विचार है। कोई राहुल जी पसंद करता है, कोई योगी जी पसंद कर रहा है, कोई मोदी जी पसंद कर रहा है, कोई ममता जैसी को भी पसंद कर रहे हैं। लगातार 3 बार उनको सीएम बना दिए। ये तो पब्लिक है, पब्लिक जिसको चाहे उसकी मर्जी। राहुल गांधी जी तो नेता में प्रतिपक्ष में बैठ गए हैं। अच्छी बात है, उनको 2014 के बाद 10 साल पहला ऐसा मौका मिला है
कि उनको कुछ बोलने का मौका दिया गया है, मतलब अच्छा बोले वो, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। चलिए आप ऐसी बात करें तो बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी जो अमेठी से हार गई है, किसी टाइम पे कसीदे पढ़ती थी राहुल गांधी जी के, बड़ी तारीफ कर रहे हैं, क्या रीजन है? देखिए, इससे पहले तो राहुल गांधी स्वयं हार गए थे, कांग्रेस पार्टी में आना चाहती है ना, इसीलिए। अच्छा, आपको कंफर्म लग रहा है? बिल्कुल। आपको भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में आना चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, महाभारत में भीष्म पितामह जी ने कहा है, युधिष्ठिर को एक मंत्र दिया उन्होंने, जब वो सरसैयब लेटे हुए थे, राजनीति में ना कोई किसी दुश्मन है ना दोस्त है, सब मौका पस्त है, जब इनको मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम कहें राहुल गांधी बीजेपी में आ रहे हैं तो क्या जवाब देंगे? मानेंगे? नहीं मानेंगे। ये बताइए, कांग्रेस के जितने नेता हैं आज उन्हीं के बदौलत पे तो भाजपा सरकार बना रही है। सारे नेता उन्हीं में से तो निकल के गए कांग्रेस में से। भाजपा के कौन से नेता है ये बताइए? भाजपा के कौन से सांसद हैं? सारे कांग्रेस में से ही तो निकल के गए। ये तो सवाल है। बताइए, हम भी तो जवाब दे रहे हैं ना कि राजनीति में कोई कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन अगर ये बोलो कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हम बोले मोदी जी आ रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। क्या रीजन रहा होगा? बड़ी तारीफ कर रही है राहुल गांधी जी की। किसी समय में वो इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी की काफी ज्यादा नहीं, इंदिरा गांधी अभी सब करेंगे, तारीफ अभी सब करेंगे। आपको क्या लगता है रीजन? बस यही रीजन है? यही रीजन नहीं, सरकार बनानी है इस बार राहुल गांधी की, सरकार बनानी। बिल्कुल जी। देख लीजिए। तो कहना है कि भैया वो चर्चा में बने रहने, पहले जब सत्ता में थी तो राहुल गांधी जी की निंदा करके जो चर्चा में बनी रहती थी, और अब मैडम जो चश्मा था ना जी वो खुल गया है, खुल गया है। ठीक है ना, स्मृति ईरानी का। अच्छा, ठीक है कि भाजपा में गलत चली गई, घमंड भी टूट गया है। जब कह रही थी ना कि 400 का सिलेंडर, तब तो नाच रही थी 400 का सिलेंडर लेकर कि 400 का सिलेंडर कर देंगे। अब समझ में आ गया उनको कि 400 का सिलेंडर तो हो नहीं पाएगा। अब वो आएंगी भाजपा में। लगता है कि नाराज हो जाएगी बीजेपी तारीफ करती राहुल गांधी जी की। तो देखिए, राहुल गांधी जी हमारे तारीफ करने से कुछ नहीं होगा। नहीं, बीजेपी वाले नाराज नहीं हो जाएंगे? स्मृति ईरानी क्यों नाराज हो जाएंगे स्मृति ईरानी से? अरे भाई, उनका अपना विचार है, कोई कुछ भी बोल सकता है। कंगना रनौत ने जो भाषण दिया किसानों के ऊपर, क्या उसको बीजेपी समर्थन कर रही? नहीं कर रही है। अरे सबका अपना अपना मत होता है। सांसद उनकी है तो समर्थन तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि गलत बयान दिया है। जानते हैं कि सरकार वैसे भी हमारी डमाडोल चली रही है बैसाखी पर, तो क्या करेंगे? आपको तो बैसाखी नसीब नहीं हुई, सोचिए, कम से कम बीजेपी को बैसाखी नसीब हुई है तो सरकार तो बनाई है वो। ये जनता ने जनता ने बता दिया ना। क्या 400 की बात करते 240 पे लाके रख दिया। बना लिया ना मैडम, दोनों बैसाखी की सरकार बनी हुई, ठीक है ना। एक नीतीश और नायडू जिस दिन चले जाएंगे ना, उस दिन वो बैसाखी की सरकार भी इनकी चले जाएंगे। नहीं जाएंगे, अभी 29 तक रहेंगे। 29 में जब चुनाव होगा फिर बीजेपी आ रही है। केवल 6 महीने देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अभी कितने महीने? ठीक है ना, अभी जितने ही महीने हुए आप 6 महीने केवल देख लीजिए। जब 6 महीने में सरकार गिरने वाली है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले। ऐसे ऐसे जोशी भारत देश में है, तो उन बाबाओं का क्या काम है जो भविष्यवाणी करते हैं? इनके कहने सरकार गिर जाएगी। आप इनका नाम एड्रेस लिख ले, मेरा नोट कीजिए, और 6 महीने बाद इनसे पूछ रहे हैं यहाँ बुला के सरकार किसकी गिरती किसकी बनती है। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे कह रहे थे कि पप्पू है, बालक बुद्धि है, अब कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी ने कहा अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन बातों से, क्योंकि उन्हें अगर राजनीति आ गई, उन्हें चर्चा में बने रहना आ गया है। देखिए, राजनीति का सबसे बड़ा पहलू ये होता है कि हमेशा सोशल मीडिया पे या सुर्खियों में छाए रहो। इसके लिए आदमी कभी पक्ष में बात करता है, कभी विपक्ष में करता है। तो राजनीति में हमेशा चर्चा में बने रहने के लिए कुछ न कुछ होता रहता है। ये कोई बड़ी बात। अगर स्मृति ईरानी, आप मैंने नहीं सुना, आप कह रहे हैं कि उन्होंने राहुल गांधी जी का बखान किया है, तो ऐसा तो नहीं लगता। कई ऐसे भी कांग्रेसी जो बीजेपी का बखान कर देते हैं, मोदी जी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि वो हमेशा राहुल गांधी जी की निंदा करती रहती थी। देखिए, मैंने सुना था स्मृति ईरानी की, जब वो क्योंकि सास भी बहू कभी बहू थी, मैं तब से उनको जानता हूँ। स्मृति ईरानी के विषय में पर्सनल नहीं जानना चाहता, लेकिन एक चीज और बता दूं, स्मृति ईरानी को जिस सहेली ने मुंबई में उनको निवास अपना दिया, उसी ने उसके पति के ऊपर डोरे डाल के उससे शादी कर ली। स्मृति ईरानी मुझे शुरू से आई डू नॉट लाइक, हमें तो पसंद ही नहीं वो जी हार गई, अच्छी बात, उनका तो एटीट्यूड था, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन अब उनका भाषण बीजेपी को नुकसान देगा या फायदा देगा, ये तो बीजेपी समझेगा, आला कमान समझेगा बीजेपी से तो ना। बीजेपी से तो हार गई है, दिमाग में तो कुछ चल ही रहा होगा। चल रहा होगा, नहीं ऐसी बात नहीं। अगर हार गई तो उनको राष्ट्रपति सांसद भेज देंगे, और क्या, कई रास्ते होते हैं ना, विकल्प कई हैं। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, उपाध्यक्ष बना देंगे, रास्ते कई हैं। किसी भी नाराजगी को दूर करने के लिए ऊपर जो बैठा आलाकमान, उसके पास कई रास्ते होते हैं। ऐसी बात नहीं।
राहुल गांधी जो व्हाइट टी शर्ट पहनते हैं उससे लोग ये युवा ठीक है। हमने चर्चा की जो स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी जी की लगातार जो है उनकी टी शर्ट पे बीजेपी वाले हमेशा जो है राहुल गांधी जी के लिए कुछ ना कुछ कहा करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें जो गिनती होती थी वो स्मृति ईरानी जी की होती थी। लेकिन आज जो उन्होंने पॉडकास्ट में कहा कि राहुल गांधी जी जो संसद में टी शर्ट पहनकर आते हैं उससे युवा जो आकर्षित हो रहे हैं, और भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने। तो इस पर हमने लोगों की राय ली कि वो क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर। राय आपने देख ली और अपडेट तो आप तक पहुंचती रहेगी। उसके लिए देखते रहिए AN News 24 सच दिखाने के लिए।